Do not give your attention to what others do or fail to do. Give it to what you do or fail to do. हम में से अधिकतर लोगों का ध्यान दूसरे लोगों के काम पे रहता है और दूसरों की सक्सेस और फेलियर्स पे रहता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें हमारा पूरा ध्यान अपने ऊपर लाना होगा, हमारे फेलियर्स पे लाना होगा, हमारी लर्निंग्स पे लाना होगा। दोस्तों, नेगेटिविटी हर जगह है। दोस्तों, आप सुबह उठते हो और आप ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो, तो आप फटाफट रेडी होकर ऑफिस के लिए जाते हो, तो आप देखते हो रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक है, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आप रेडियो ऑन करते हो, आप देखते हो कि रेडियो पे बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ है, बल्कि कुछ न्यूज़ तो कल से भी बुरी है। अब आप देखते हो कि सिग्नल पे कुछ लोग लड़ रहे हैं आपस में क्योंकि उनकी गाड़ी पे थोड़ा सा स्क्रैच लग गया था। आपका हर दिन इसी तरीके से नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। शायद हम कभी भी इन सब नेगेटिविटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम काफ़ी हद तक खुद को इन नेगेटिविटी से दूर रख सकते हैं। जब भी हम अपने दिन के एंड में किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं या कोई दोस्त हमें फ़ोन करता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप बोलते हो कि आज क्या बुरा हुआ, ये लाइफ कितनी ख़राब चल रही है, या फिर किसी के बारे में बुराई करते हो, किसी की गॉसिप्स करते हो। लेकिन क्या कभी हमने अपने दिन के अच्छे मोमेंट्स के बारे में बात की? क्या हमने बोला कि आज ये अच्छा हुआ? नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान होता ही नहीं अच्छी चीज़ों पे, हमारा सारा ध्यान नेगेटिव चीज़ों पे होता है। नॉर्मली नेगेटिविटी हमारे कन्वर्जेशंस में, हमारे इमोशंस में, हमारे एक्शंस में आती है। अभी आती कहाँ से है? ये आती है फियर से, डर से। हमें डर होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, हमारी शांति भंग हो जाती है और हम टेंशन में हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और हम सारी नेगेटिव बातें सोचने लग जाते हैं। दोस्तों, हमें डर होता है कि सब लोग हमसे दूर चले जाएंगे। दोस्तों, हमें डर होता है कि हमें डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा। हमें लगता है कि हमें कोई समझेगा नहीं। इन सब डर के चलते, इन सब फियर्स के चलते हमारे मन में न जाने कितने नेगेटिव इमोशंस आते हैं, न जाने कितने ऐसे ही और इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग ओवरवेल्म, इनसिक्योर, फीलिंग हर्ट, कॉम्पिटिटिव एंड नीडी, एंड ऐसे बहुत सारे। एंड ये इमोशन नेगेटिव बिहेवियर को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लेंट्स करना, कंपैरिजन करना, क्रिटिसाइज करना, एंड ऐसे ही बहुत सारे बिहेवियर्स जो हम शायद कभी नोटिस भी नहीं करते। दोस्तों, बुरा सबके साथ होता है। अपनी लाइफ में हर कोई विक्टिम है किसी न किसी की स्टोरी में, लेकिन अगर हम विक्टिम माइंडसेट को अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम धीरे धीरे सेल्फिश हो जाते हैं। हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हमें दूसरों की प्रॉब्लम और दूसरों के दुख दिखाई नहीं देते। आई एम श्योर आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है एंड उन्होंने अपनी विक्टिम मेंटेलिटी को अडॉप्ट कर लिया है एंड वो दूसरों की परवाह बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है उनके साथ बुरा हुआ है तो औरों के साथ भी बुरा हो तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, हमारे आसपास नेगेटिव बातों के साथ साथ नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं। अब जान लेते हैं कि नेगेटिव लोग कितने प्रकार के होते हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं कंप्लेनर्स। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ सिचुएशंस की कंप्लेन करते हैं बिना सॉल्यूशंस के बारे में बात किए। दूसरी कैटेगरी में आते हैं कैंसलर्स, जो कॉम्प्लीमेंट तो लेते हैं पर दूसरे वे में ले जाते हैं, नेगेटिव वे में ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, अच्छा इसका मतलब मैं कल खराब लग रहा था। तीसरी कैटेगरी कैजुअलिटीज, ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि सारी दुनिया उनके खिलाफ है। चौथी कैटेगरी में आते हैं क्रिटिक्स, ये वो लोग हैं जो दूसरों को जज करते हैं, चाहे वो उनके फेवर में बोले या उनके खिलाफ बोले, उनको जज ही करना है। पांचवी कैटेगरी में आते हैं कॉम्पिटिटर्स, ये वो लोग होते हैं जो खुद को हर चीज़ में दूसरों से कंपेयर करते हैं और वो जिस इंसान से खुद को कंपेयर करते हैं वो कभी भी नहीं सोचते कि उस इंसान ने उसको पाने के लिए कितनी मेहनत करी है, कितना टाइम लगाया है। दोस्तों, अब नेगेटिव चीज़ें तो हर जगह पे है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है 3S, स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। सबसे पहले हमें नेगेटिव थॉट्स को पहचानना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उसको स्पॉट करना होगा। मे बी आप एक डायरी में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज सारे दिन में आपने किसी के बारे में कुछ गलत बोला, गॉसिप्स करी, या फिर आपने कंप्लेन की, या फिर आपने खुद को किसी से कंपेयर किया, या फिर किसी को क्रिटिसाइज किया, तो आप उसको नोट कर सकते हो। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि क्या नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आती है, हम उसको ठीक कैसे करेंगे एंड उसको बदलेंगे कैसे। नंबर 2, स्टॉप। अब जो नेगेटिव थॉट्स आपने नोट की है अपनी डायरी में, उनको धीरे धीरे आपको उसको कम करना है। मे बी आप उसको नोट कर सकते हैं कि आज आपने 10 बार कंप्लेन की है, तो नेक्स्ट डे आप कोशिश कर सकते हैं कि आप सिर्फ 5 ही बार कंप्लेन करें और धीरे धीरे बिल्कुल आपको ख़त्म करना है। इसी तरीके से अगर आप किसी की बुराई करते हो तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे कम कर सकते हो। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया कि हमें वही वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो लोगों के भले के लिए हो, जो ट्रुथफुल हो। आपको अपनी नेगेटिव स्पीच को कम करना है। स्वैप। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने उसको धीरे धीरे स्टॉप भी कर दिया, कम भी कर दिया। आफ्टर स्पॉटिंग एंड स्टॉपिंग द नेगेटिविटी इन योर हार्ट, इन योर माइंड एंड योर स्पीच, आपको इसे बदलना है।
आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल बड़े ही ध्यान से करना है। आपको अगर किसी से कंप्लेन करनी भी है तो आप शायद उसका तरीका बदल सकते हो, या आप अपनी प्रॉब्लम उसको समझा सकते हो। प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन के बारे में बात कर सकते हो। आपको अपनी प्रॉब्लम को, अपनी कंप्लेंट्स को सॉल्यूशन से स्वैप करना है एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ स्वैप करना है। नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बदलना है, या एटलीस्ट कम नेगेटिव वर्ड का यूज़ करना है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर चाहे जितनी भी बुराई हो, लेकिन अच्छाई उसके अंदर बुराइयों से ज़्यादा ही होती है। ट्रस्ट मी, आप इसे ट्राई कर सकते हो। आपका कोई दोस्त है जिसको आप जानते हो जो आपको बुरा लगता है या आप उसे पसंद नहीं करते हो, तो आप एक लिस्ट बना सकते हो। आप उसकी अच्छाइयाँ भी लिखो, आप उसकी बुराइयाँ भी लिखो। आई एम श्योर उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयों से ज़्यादा होने वाली है। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि हम सिर्फ बुराई चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अच्छी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। दोस्तों, आज ही हमें दुनिया को देखने का नज़रिया बदलना होगा। वो कहते हैं ना, नज़र का इलाज हो सकता है, नज़रिए का नहीं। तो अपना नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पावर ऑफ परसिस्टेंस वाली वीडियो भी पसंद आएगी। लेफ्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अदरवाइज राइट वाली वीडियो भी बहुत काम की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।